हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं जो रेलवे ट्रैक होता है इसके ऊपर से मिनिमम कितनी स्पीड तक ट्रेन मूव कर सकते हैं और मैक्सिमम कितनी स्पीड तक ट्रेन मूव कर सकते हैं। दोस्तों आइए इस वीडियो में इन सारे सवाल को जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा जो ट्रैक देख रहे हो, ये जो ट्रैक है वो क्या है, ब्रॉड गेज है। दोस्तों आपको पता है जो हमारा जो जनरली जो रेलवे का जो गेज होता है वो 4 प्रकार का गेज होता है। एक हो गया स्टैंडर्ड गेज, दूसरा हो गया ब्रॉड गेज, तीसरा हो गया आपका मीटर गेज, चौथा हो गया नैरो गेज। दोस्तों इस तरह का 4 गेज होता है, पर जनरली जो हमारा स्टैंडर्ड गेज होता है वो क्या होता है, मेट्रो के लिए गेज होता है। ठीक है दोस्तों, जिसके ऊपर से मेट्रो चल रहा है उसका जो रेलवे ट्रैक का जो डिज़ाइन होता है स्टैंडर्ड गेज के बेसिस पे उसको डिज़ाइन किया होता है। पर जनरली जिसके ऊपर से ट्रेन मूव करता है, ट्रैक के ऊपर से ट्रेन मूव करता है, उसका जो गेज होता है वो क्या होता है, स्टैंडर्ड गेज होता है, ब्रॉड गेज होता है, मीटर गेज होता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह का तीनों गेज होता है। पर जनरली जो मेट्रो मूव करता है, जिसके ऊपर से मेट्रो मूव करता है वो स्टैंडर्ड गेज होता है। दोस्तों हमारा जो ब्रॉड गेज है उसका डिस्टेंस, जिसका जो गेज है, आप कैसे जानोगे ब्रॉड गेज है या मीटर गेज है या नैरो गेज है। तो दोस्तों आपको पता है जो हमारा ब्रॉड गेज होता है वो उसका जो इनर टू इनर डिस्टेंस, यानी कि इस इनर से इस इनर का डिस्टेंस कितना होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 1.676 मीटर होता है। तो आप समझ लेना वो क्या, कौन सा गेज है, ब्रॉड गेज है। और जिस ट्रैक का जो रेल का इनर टू इनर डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर है, तो आप समझ लेना वो मीटर गेज है। और जिस ट्रैक का जो 2 रेल है उसका जो इनर टू इनर डिस्टेंस, ठीक है दोस्तों, इनर से इनर पोर्शन का डिस्टेंस 0.762 मीटर है, तो आप समझ लेना वो नैरो गेज है। तो दोस्तों ब्रॉड गेज होता है वो प्लेन एरिया के लिए परफेक्ट है। जो जनरली हमारा इंडिया हो गया, इंडिया का ले ले, बिहार हो गया, यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, इस पे ट्रैक का जो डिज़ाइन करता है वो ब्रॉड गेज के बेसिस पे डिज़ाइन करते हैं। और खास नेपाल की बात करें तो नेपाल में जो रेल का जो डिज़ाइन हुआ है वो ब्रॉड गेज के बेसिस पे ही डिज़ाइन हुआ है। और ये जो रेलवे ट्रैक देख रहे हो ये नेपाल का रेलवे ट्रैक है। ठीक है दोस्तों, तो आपको कोई भी बोलेगा नेपाल में जो रेलवे ट्रैक का जो डिज़ाइन है वो कौन सा गेज के बेसिस पे डिज़ाइन किया है, तो दोस्तों आप बोल देना वो ब्रॉड गेज के बेसिस पे डिज़ाइन किया है। और साथ ही साथ आपको कोई बोलेगा बिहार का, यूपी का, हैदराबाद का रेलवे ट्रैक का डिज़ाइन किस बेसिस पे हुआ है, तो आप दोस्तों बोल देना ब्रॉड गेज बेसिस पे उसका डिज़ाइन किया हुआ है। और इसका जो दोस्तों आइए आपको बताते हैं, इसका जो मैक्सिमम स्पीड होता है वो कितना होता है, 160 किलोमीटर पर हावर, यानी कि 160 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से ये मूव कर सकता है। और मिनिमम कितना मूव कर सकता है, 60 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से। दोस्तों ये जो ट्रेन है इस पर जो मूव करता है वो ट्रेन का रिपेयर एंड मेंटेनेंस कंडीशन, ट्रेन का कैसा, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, एक ट्रैक के ऊपर डिपेंड ना करके ट्रेन का कंडीशन किस तरह का है, वहाँ पे क्लियरेंस है कि नहीं, उसकी बेसिस पे ही क्या करता है, ट्रेन मूव करता है। लोकालिटी कैसा है, ठीक है दोस्तों, वहाँ पे पॉपुलेशन कितना, इंटेंसिटी कितना है, सिटी है या विलेज है, कौन सा यानी कि जंगल एरिया है, कौन सा एरिया, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और दोस्तों आइए आपको बताते हैं, आपको ब्रॉड गेज पता चल गया कहाँ पे यूज़ करना है, जहाँ पे फ्लैट सरफेस होता है, समतल जगह, वहाँ पे क्या होता है, ब्रॉड गेज यूज होता है। पर जनरली आप जापान देखोगे, जापान हो गया, फिलीपींस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ पे जो आप गेज देखोगे वो कौन सा गेज होता है, वो नैरो गेज होता है। नैरो गेज का कितना क्लियर डिस्टेंस होता है, गेज कितना होता है, 0.762 मीटर होता है। तो दोस्तों इस तरह का गेज देने से क्या होता है, टर्निंग देने में सजीला होता है। पर हमारा जो ब्रॉड गेज उसमें टर्निंग देने में बहुत समस्या होता है, क्योंकि इसका जो रेल का लेंथ होता है, ठीक है, ब्रॉड गेज होता है उसका रेल का लेंथ कितना होता है, 12.8 मीटर। पर हमारा नैरो गेज होता है, मीटर गेज होता है, उसका लेंथ कितना है, 11.8 मीटर। दोस्तों 1 मीटर का हेरफेर है, यानी कि ब्रॉड गेज है, सिर्फ ब्रॉड गेज में क्या है, 12.8 मीटर है, पर नैरो गेज और मीटर गेज में कितना है, 11.8 मीटर है। तो इसके बेसिस पे क्या होता है, यानी कि जितना कम रेल का लेंथ होगा, ठीक है, उतना कम ज्वाइंट पड़ेगा। और कम ज्वाइंट देने से क्या होगा आपका, आप मतलब एक रेल होता है वो स्ट्रेट लाइन में जाने की कोशिश करेगा, यहाँ पे ज़्यादा टर्निंग आप नहीं दे सकते। पर हमारा जो शिमला हो गया, मनाली हो गया, वहाँ पे आप जो रेलवे ट्रैक का डिज़ाइन देखते हो वो नैरो गेज के बेसिस पे डिज़ाइन किया होता है। और वहाँ पे जो ट्रेन का स्पीड होता है वो मिनिमम आपका 30 किलोमीटर और मैक्सिमम 60-70 किलोमीटर के अधिक आप नहीं हाँक चला सकते, क्योंकि वहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड किया गया है। वहाँ पे जो ट्रेन का डिज़ाइन है उसी के बेसिस पे ही डिज़ाइन किया हुआ। ठीक है दोस्तों, पर जनरली जो बिहार हो गया, यूपी हो गया, दिल्ली हो गया, यहाँ पे जो ट्रेन मूव करता है वो मैक्सिमम 120-160 की स्पीड तक भी मूव कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे फ्लैट सरफेस है और वहाँ पे जो गेज है ब्रॉड गेज है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आएगा दोस्तों। जो नैरो गेज होता है वो किस जगह पर प्रयोग होता है, जहाँ पे हिली एरिया है, माउंटेन है, ठीक है, जैसे आपको हो गया शिमला, मनाली हो गया, कश्मीर हो गया, यहाँ पे आप रेलवे ट्रैक देखोगे तो वो कौन सा गेज होगा, नैरो गेज होगा। ठीक है दोस्तों, और मीटर गेज भी यूज़ होता है। हाल साल अभी इंडिया में मीटर गेज इतना नहीं यूज़ हो रहा है, खासकर नैरो गेज ही यूज़ हो रहा है। ठीक है दोस्तों, और नैरो गेज का कितना आपका गेज का डिस्टेंस कितना है, 0.762 मीटर। आई होप आपको अब वीडियो देखकर समझ में आएगा दोस्तों।